ब्रदर? अरे गाडू भाई कुत्ता। अरे नेमान खोला गाठी, अरे नेमान खोला गाठी, अरे नेमानी वाला खोला गाठी, जवन मरान मारिन बुजरी न जनी का जनी कैसे गाठिन, जवन मरान मारे आए। अरे मोरे बाबा कैसे बताई, कहाँ कहाँ दिखाई, हमका लागत आए साला छर्रा गिरी से। रमन, नजर उठा के देख इधर। ले इसे पकड़, उठा इसे, उठा उठाओ, लगा तो बच्चे को अंदर। आज तेरा भाई राजू तेरे सामने खड़ा। नहीं अरे आप ये क्या कह रहे? मैं वो बदनसीब भाई हूँ कि मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे आंखें नहीं मिला सकता। मैं बहुत बड़ा गुनहगार, मैं पापी हूँ भैया। मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं चरण तक को छू सकूं भैया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। वो दिन भूल गया ना तू, वो दिन भूल गया कि मुल्ला एक दिन जरूर पछताएगा तू। लेकिन आज तू अपनी करनी का सजा पा गया ना। उन माँ बेटी के कहने से पागल हो चुका था। बड़े भैया, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका भाई हूँ। आप मुझसे ऐसे कैसे नाराज हो सकते हैं? आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया भैया। मुझे माफ कर दो भैया। रमन, और जो भी मुझे सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है भैया। माँ बाप के मर जाने के बाद तुझे पुनः भाई ने बल्कि औलाद समझता था। क्या एक बात पूछो तो मुझसे बताएगा? क्या पूछना चाहते हैं भैया? ये बता कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? आप रेखा को पूछ रहे हैं? अरे मैं वो बदनसीब भाई हूँ कि मैंने अपनी बहन का खोल कर दिया। अरे किस बहनोई के चरणों को पूजना चाहिए, मैंने इसी हाथों से उन्हें मार करके घर से बेघर कर दिया भैया। और न जाने मेरी बहन कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं उसे मरा हुआ छोड़ करके आया था, न जाने कहा है, मेरे हाथों से खुला हुआ। वाह रे रमन, अरे तू कैसा भाई रे? अरे
ऐसा भाई है कि बहन की जान ले लिया। हर एक भाई में तो बहन की रक्षा करता है। अगर इसी तरह से समझ में होता रहेगा, इस दुनिया में सबसे पवित्र नाता भाई और बहन का होता है। अरे तू अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका, अगर तू उसकी रक्षा नहीं कर सका तो तुझे उसकी जान लेने की क्या हक है? और जिस दिन राखी का त्योहार आएगा, ऐसे दरवाजे पर बैठ कर लगता रहेगा। हर बहन अपने भाई की कलाई में रखी। तू बस यही सोचेगा ना कि मैंने तो अपनी बहन को जान से मार दिया। अगर आज मेरी बहन होती तो मेरे भी सोनी कलाई में रख के मरते। वाह रे रमन, लेकिन कहा गया है ऊपर वाले की बहुत बड़ी महिमा होती है। आज मैं तुझसे अपनी रेखा बहन को जरूर मिलाऊंगा। मुझे ऐसे मिला दो, मिला दो। बहन रेखा, देख तेरा भाई रमन खड़ा है, उससे बता दे कि भैया आज मेरे भी शरीर में बहुत सा खून है, निकाल ले मेरे बदन से खून। अरे भाभी की साड़ी नहीं, उसकी लाज आकर के उसके शरीर को रंग दे। भैया भैया, उसने भाभी कहने पर मेरे खुद से साड़ी रख दिया। मेरे शरीर में जितना खून है भैया, निकाल के ले जाओ, भाभी की शरीर रख दीजिए भैया। क्या हो गया भैया? भैया आपका दूर करो, जितना शरीर मेरे खून में ले जाओ, निकाल के भाभी शरीर रख दीजिए। मैं माता हूँ मैं। अरे मैं तेरा गुनहगार हूँ रे। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तेरा गुनहगार हूँ। तू मुझे सजा दे सकती है, लेकिन ये अपने बदनसीब भाई को एक बार अपने सीने से लगा दे। तू चाहे जो सजा देगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ मेरी बहन। रमन, एक बात ये बता कि इस वक्त तो माँ बेटी है कहां पर? भैया मैं उनकी हकीकत को जान गया हूँ। अरे हरामखोर तवायफ दोनों, हम भाई भाई को जुदा कर दिया और उनकी निगाह अपनी पूरी दौलत, पूरी प्रॉपर्टी पे थी भैया। मुझे बांध करके, मुझे मार करके वो दोनों न जाने कहा चले गए। अभी जा रहे भैया। चल, रुकना चाहते हैं रोक लीजिए। चल, रास्ते मुझसे देखता हूँ। चल मेरे साथ, देर मत कर, नहीं तो हो सकता है कि ट्रेन पकड़ लेंगे तो निकल जाएंगे। चल इसी वक्त। नारायण नारायण, वो बुलोरो बुला बोला, वो गाड़ी पकड़, जल्दी पकड़ रहे, कोई आ जाएगा। साफ साफ बात छोड़, तेरे बाप को बुलाती हूँ। हमारे बाप का? अभी अपने बाप को देखी। हाँ बता, इतनी बड़ी हो गई अभी तक देखे नहीं। आज जान जाएगी तेरे बाप कौन है। मतलब हमरे बारे 9 भतार है रू। हाँ, अपने ऊपर 70 भतार करे है का? तेरे लिए 9 भतार हेरी, अपने लिए गिनती नहीं है कितने भतार हमारे हैं। अरे बाप रे, अच्छा बोलावा।
अरे लखपति कहाँ हो? जाने मन कैसी हो? अरे मोरे करे जाऊ। अरे बेटी है, बेटी है। का मम्मी जैसे तोहार बरवा है वैसे नहू कबा से कहाँ सेट करावत हो? मैं लखनऊ शहर में जाती हूँ ऐसे सेटिंग कराने। रागिनी कितनी समझदार हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। ये बताओ हमने रागिनी कितनी शादी का कितना पैसा इकट्ठा किया? मैंने रागिनी को 9 भता ढूंढ कर 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ पैसा इकट्ठा किया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें पता नहीं बम्बई में जूहू चौपाटू में बियर बार होती, लेकिन अब इलाहाबाद में चौक में बियर बार हो शुरू है। वहाँ बियर बार में इसे न चाहूंगा। देखा थे मेरे और तोहरी की नहीं, ऐसे में भी हर इंसान को मिलकर वादा कर रहा हो, एक दिन पूरा समाज सुधर जाएगा। हाँ, चूरा दही लपा-लप नोट मिले घसा घास। राम, हमारी बात मानो, हवाई जहाज का टिकट कटाओ। टिकट मैं व्यवस्था करके आया हूँ। देखो गौरीगंज स्टेशन पे चलो, उसके बाद चलते हैं हवाई जहाज। आइए मेरे साथ, चलो। आगे बढ़ाना के दिल पाओ, आगे बढ़ाना नहीं, वरना बंदूक से गोली चल जाएगी। भागने की कोशिश कर जे तूने किया, दुनिया से कर तू साले ये किस्सा। मेरे फंदे में आज जिंदा तुझे सालो, अब छोड़ो नहीं, बहुत ताकत अभी मेरे पंजे। साले तेरा क्या नाम है जो कि साले जुटाई से परिवार से बात सच सच हकीकत। अरे बोला कर अभी, वरना होगा नहीं अच्छा बुरा क्या। आज माँ तुम सब यहाँ एक साथ भेजूंगा। अबे मुल्क अदम, अब साले किसी का सुनूंगा नहीं, या तो खाऊं किसी पर शराब से। मैंने शुरू कर दिया। जवन था के भाटा ऐसा है सारे टिटात है, आखी लेब निकाल तो याद रखो, याद रखो, एक दिन तुम सबको ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जितनी महंगी पड़ी उतना हम खरीद ले भाई। आया साले आलू बेच कर दिया, अरे मारना शुरू कर दिया। कल एक बात पूछ लिया होता कि हम सब कहाँ जा रहे, किस काम में जा रहे हैं। कितनी हम सब नेक ईमानदार हैं, गरीबों के मसीहा है। बोल मेरी बात सुन। सुन में पागल सन के साले, पड़ा है सेठ जी के पाले। बेटा अपनी जान बचा लो, कहना मान मान, कहना मान मान, कहना मान मान। कुमार सिंह है मेरा नाम, सारी दुनिया में बदला, और बचा के भाग अपनी जान। कहता राम राम राम, कहता राम राम राम, कहता राम राम राम। मैं हुआ पलझा
बनकर बैठा यहाँ शिकारी, ये तुम बहुत बहुत, ये तुम बहुत बहुत, ये तुम बहुत बहुत। तो जात का तेली बनिया बेचा गुड़िया साले धनिया, तोरी बहिन मोर दुल्हनिया, मानो बात बात बात, मानो बात बात बात, मानो बात बात बात। तेली बनिया या कलवार, इनकर बुद्धि या परंपार, इनसे कबूज करे तकरार, जिंदगी हो नाश नाश, जिंदगी हो नाश नाश, जिंदगी हो नाश नाश। तेली बनिया या तलवार, इनकर बुद्धि या परंपार, हाँ सारे गुल्लैया बेच लेते तकरार, यह जिंदगी हो नाश। तेली बनिया किसी के यहाँ गुलामी नहीं करते हैं। भाई जो तेली बनिया कलवार ये गुलामी कराते हैं, 10 लेबर का परिवार पालते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसी के यहाँ गुलामी नहीं करते हैं। अब तुम तेली बनिया की बात कर रहे हो? हाँ तो नहीं है तो लाई चलक भट्टी लगाई ली, लाई से ना बेचेंगे, गट्टी गट्टा बेच लेंगे, लेकिन बात बता दे, बोल क्या कहना चाहते? तेरा नाम क्या है और इस परिवार से तेरा रिश्ता क्या है? ओ अभी काम की बात किया। मेरा नाम सेठ लखपति चंद डाकू शैतान सिंह, ये हमारी धर्म पत्नी है, वो हमारी बेटी है जिसका नाम रागनी है। तब कहाँ गए रहे बिया हवा में? अरे होते सारे 1500 पर पूजी तो करते हैं। घबराओ रहीम, मैं बता रहा हूँ, जब शादी हुई भाई साहब, मैं विदेश गया था। मैं विदेश में रहता हूँ, अपनी बीवी बच्चों की याद आई, सबसे मुलाकात कर लिया। तो सारे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को साथ में लेकर चल लिया जाए यार, घर लूटे यार सारे। अब की बार पाँव नहीं पूजेगी, बल्कि अब की बार दोनों पैर काट के लेके जाएंगे। हिम्मत हे बे है साउथ इंडियन अन्ना भोसड़ी के से बात कर बे आप। अब है कहा बे? कहाँ से बोल रहा है? मोहेश बोलत है। तू नहीं बोल रहा है तो बे, बल्कि साले तेरी मौत बोल रही है। हमका काम कैसे दिन हमारा तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा बेटा? क्या करेगा बे? तो वैसे साले गोलियां चपवाएंगे, साले पीछा घाव हो जाएगा। बस बड़ा तउन है, सुनता ही मार जान है दबाई लिया है। सेठ लखपति चंद, तुमसे और मुझसे दुश्मनी नहीं, तो दुश्मनी किससे है? शमेला भक्तिन से। शमेला भक्तिन से? उनसे क्या दुश्मनी है? तू मुझे नहीं जानता? मैं नहीं जान रहा हूँ। मेरा नाम डाकू मान सिंह है। मान सिंह? हाँ। तो हमसे क्या दुश्मनी है? तू आया है क्या कर रही है घरे में? दौलत बटोर रही है यहाँ साले। हम लोग बिजनेस से धंधा है, जिसके यहाँ जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद रात जवन सारे बिनतनी के छुआ जहूर की बोकरी की नहीं बटुरा था, हमारी की नहीं सारे अगर कहीं की सहाउ दे तो चाइना सुतुर मुर की नहीं बटुर जाए। ये जान ले खेचुही के बच्चा सारे ये जूना हमका तो लागत ही आयरलैंड से भाई, सान नागालैंड से भाई। बहनी दीदी हम पुजारी, हमार का गलती बा? पहले अपन गुरिया हमका दे, गुरिया लैया आवाज से हम भगत हो, अब तोहरे गुरिया के पूजा हम आवाज से तोहरे गुरिया हम अपन गुरिया फेट कर भक्तिन हमको चिन्हत है। अरे बेटवा तू के है? तो हार हम वो एक दमाद है बड़कवा वाला। अरे राजू बेटवा। राज
मारा तो का हाथ धर देन के तुम सबके शर्म नहीं आ रही है? एक बुढ़ापा के पुरानियों को मार रहे हो और भगत है तो सारे दोनों जने महम किरवा परी किरवा। तो का साहब पता न हो सारे हमारे पूरे शरीर में प्लास्टिक का किरवा पैदाइशी भरा है। चल इधर शारीरिक दुर्दशा करावा चाहती है कहते नहीं 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 सुबेर हो आ? नहीं बेटवा अपने बिटिया कई भतार है रे अपने बिटिया का नौ भता रहे रे नौ भतार अपने बड़े कई भतार बेटवा हम नागा लोग के संगे रही थी प्रयागराज में हमका पता नहीं चला। ये करे तो अनगिनती भता रहा या जो चश्मा लगाए बैठा है ये पहला भता रे ही रहे ने जब इन जान ले कि कौनो अब इनका बिना पौरू कोई गा तब धिनराई कई लग महीने रखे रहे ने हैं 4 महीने रखे 4 महीने में तो फेचकुर फेंक आगे भक्तिन का देखियो के तारा सावत नारायण नारायण महाराज जी बुढ़ापा का महाराज जी बुढ़ापा का जी मुबारक बुढ़ापा का। चलो की बगली खड़ी बाहू बहू क्या है भैया? उस दिन भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहा था आज भी तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मैं एक बात पूछूंगा उस बात का सही सही जवाब देना होगा। ठीक है भैया। एक ये बात ये बताओ कि जेठ का दर्जा क्या होता है और एक बहू का दर्जा क्या होता है? भैया जो जेठ होता है वो एक पिता के समान होता है और जो बहू होती है वो एक बेटी के समान होती है। बहू आज तक तूने जितना कारनामा किया अपनी मर्जी से किया? नहीं भैया सब मैंने अपनी मम्मी के कहने पर किया। तूने अपनी मम्मी के कहने पर किया? हाँ। तेरी मम्मी ने तेरी कितनी शादियां की? 9 शादी। 9 शादियां। भैया बाबू लोग माँ बहन लोग आप सब गौर से सुनना। इन्हीं भैया बाबू और माँ बहन से पूछ बहू कौन ऐसी माँ है और कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी की 9 शादियां करेगा? ये पूछ तो अपनी माँ से कि तेरी शादी करती थी तेरा जीवन निर्वाह करने के लिए या कि उसका कोई ऐसा बिजनेस है? भैया मुझे समझ में आ गया है मैं पूछती हूँ। नारायण नारायण रागिनी क्या हुआ? मम्मी ये बताओ हाँ मैं आपकी बेटी हूँ या किसी और की? रागिनी जानना चाहती है तो तू हमारी सगी बेटी नहीं है। क्या? हमारे पतिदेव यानी तुम्हारे बाप जी तुम्हें बचपन से न जानी कहां से लाए लूट फान के। आज जब तू सियानी हो गई तो अपनी बिजनेस महिला लिया पैसा कमाने के लिए। मतलब मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे तुम दोनों? तो हमारी सगी बेटी होती तो मैं तुम्हें अगर हमारी तू सगी बेटी है तो 9 भतार में ढूंढती कभी नहीं। आखिर मेरे माता और पिता कहाँ है? मैं किसकी बेटी हूँ? ये तो हमारे पति बता सकते हैं। अरे लपति का पिताजी ये बताइए मेरे माता पिता कहाँ है? मैं किसकी बेटी हूँ? बेटी रागिनी तुम्हारी मत करे तुम सगी बेटी हमारी नहीं हो। एक शहर के इसी कानपुर शहर में सेठ करमचंद सेठ की बेटी हो। एक दिन बाद में शराब पिया शराब के नशे में डकैती करने गया था। जैसे मैं वहां के लूट कर भागना चाहा वैसे सेठ करमचंद की आँख खुल गई और मेरा पीछे के लिए मुझे गुस्सा आई। हाथ में राइफल था राइफल को लोड किया तुम्हारे बाप यानी सेठ करमचंद के सीने पर गोली मार दिया। उसके बाद तुम्हारी माँ थी जिनका नाम रुकमणी था वो तो नई नवेली थी। मैं उसकी इज्जत को लूट करके उसके पेट में चाकू मार दिया। ओ चलो बेटी तुम दूध मुही बच्ची थी तेरे उम्र 6 महीने का था
अगर मैं चाहता उसे तेरी कहानी खत्म कर दिया होता, लेकिन मैं तो तुम जान से इसलिए नहीं मारा, मार होता। अगर रागिनी को छोटे से बच्चे को जान से मार दूंगा तो हम दोनों प्राणी का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तुझे उठा लाया, सिया पाला, सयानी किया। अरे हम सब तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। हरामजादे, तुम दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बचपन में मेरे माता और पिता से जुदा कर दिया और इतने समय तक मेरी इज्जत से खिलवाड़ करते रहे तुम दोनों। तुम लोग को मर जाना चाहिए, इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो। बड़े भैया, मैं तो इन्हें मार कर पापी नहीं बनना चाहती, लेकिन आप मारो, मेरा बदला लीजिए, इनसे मार दीजिए इनको। बहनी दीदी हरा अपन बिटिया हो चाहे जेके बिटिया हो, गलत काम न करही हो, नहीं तो हम बेकार मेहरारू है जो नौनो भतार बिटिया कहे रे। चल बे है, लखपति सारे जवान है। करना क्या होगा? क्या? चल मरने के लिए तैयार हो जा। हम दोनों प्राणी छोड़ दो, हम सब यहाँ जाएंगे, सीधा घुसरनाथ में जल चढ़ाएंगे। अच्छा। उसके बाद जाएंगे प्रयागराज, वहीं रहेंगे, हाँ। जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन अब दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे। नहीं! चल जा मरने के लिए तैयार, चल मैं मरने के लिए तैयार हो जा। बड़े भैया, मुझे छोटी बेटी समझ के मेरी गलती को माफ कर दीजिए। आज से ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। बहू, सच तूने कहा कि बहू का दर्जा एक बेटी का होता है बाबू। कहा गया कि औलाद अगर जांग पर लैट्रिन कर देता है बाबू, उसे धो दिया जाता है, उसे काटा नहीं जाता है बाबूजी। तेरी गलती को मैं माफ कर रहा हूँ उड़िया। प्यारे साथी भैया बाबू लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही। माँ बेटी ने घर को लूटा, भाई का नाता भाई से टूटा और डाकू मान से। हम कलाकारों से कोई टूटिया हो गई हो तो अपना छोटा भाई, अपना मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबूजी। ये न्यू मधुबन संगीत पार्टी, इस पार्टी के मालिक हमारे सोहनलाल डांसर, जो कि चमेला भक्ति का काम किए थे बाबूजी। और इस पार्टी का मैनेजर घनश्याम पटेल आपके समझ से खड़ा हूँ बाबूजी। हमारा पता है करीमुद्दीनपुर, थाना नवाबगंज, फाफा मऊ, प्रयागराज। किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े, एक बार चरणों की सेवा करने का मौका अवश्य दे बाबूजी। हम नन्हे मुन्ने बच्चे जाते जाते आप सबसे कुछ मांग नहीं रहे बाबूजी। मैं यही चाहता हूँ कि हम सब नन्हे मुन्ने कलाकारों का हौसला बुलंद करने के लिए, अगर ये पार्टी, ये तमाशा अच्छा लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों बजा देना। la la la
लौंडिया लोग